ईरानी हैकरों के पास है ट्रंप के बड़े राज। ईरान ने अमेरिका को जंग से दूर रहने की दी चेतावनी। अमेरिका नहीं करेगा हमला, ईरान की बड़ी मांग। इजरायल ने हमला किया तो सिखाएंगे सबक। अमेरिका की तमाम धमकियों का तेहरान पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। खामेनेई पहले की ही तरह सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। वो अमेरिका और इजरायल दोनों को ही धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान की परीक्षा ली गई तो उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। ट्रंप ईरान से बातचीत को बेताब हैं, चाहते हैं कि ईरान से समझौता हो जाए। हमले का डर भी दिखा रहे हैं, लेकिन ईरान अमेरिका से समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को बंद कर दे। तो वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका से बातचीत शुरू करने में तो समय लगेगा, लेकिन हमें परमाणु कार्यक्रम शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कही है। सीबीएस न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दी है कि उन्हें अमेरिका के साथ बातचीत बहाल करने में वक्त लग सकता है, लेकिन ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने में समय नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता कि वार्ता इतनी जल्दी शुरू हो पाएगी, लेकिन ईरान जल्दी ही यूरेनियम एनरिचमेंट का काम शुरू कर देगा, क्योंकि अब बातचीत तभी होगी जब अमेरिका ये कहेगा कि वो उस पर फिर हमला नहीं करेगा। और अब अमेरिका की तरफ से ही कहा जा रहा है कि उसके सैटेलाइटों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर भी चुका है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की ओर से जारी की गई तस्वीरों में यह साफ दिखाई दे रहा है कि प्लांट और उसके आसपास वेंटिलेशन शाफ्ट और हमले से बने गड्ढों के पास मरम्मत शुरू हो चुकी है। मैक्सार ने कहा कि तस्वीरें दिखाती हैं कि एक खुदाई मशीन और कई लोग प्लांट के भूमिगत हिस्से के ऊपर की पहाड़ी पर बने उत्तरी शाफ्ट के पास काम कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने बयानों को लेकर खुद ही मुश्किलों में घिरते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम शुरू करेगा तो फिर जंग होगी। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि ट्रंप की धमकी का कोई असर नहीं पड़ा है। उल्टा ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर अमेरिका ने उस पर बम गिराए तो बदले में वो भी बड़ा विस्फोट करने को तैयार है, जिससे पूरा अमेरिका हिल जाएगा। ईरान की इस धमकी के बाद अमेरिका के साथ ही इजरायल में भी हलचल मच गई है। खबर आ रही है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में ईरान की धमकी पर विचार होगा। इस बात पर भी बात होगी कि क्या ईरान के खिलाफ फिर से जंग शुरू की जाए। लेकिन जंग में ईरान की तरफ से पलटवार किया गया तो फिर अमेरिका और इजरायल अपना बचाव कैसे करेंगे। खासतौर पर ईरान ने जो धमकी दी है धमाके की, और वो भी 100 जीबी के, तो क्या ईरान की ये धमकी जिसके चलते हिल गई है डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी। आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो ईरान की तरफ से अमेरिका को धमकी दी गई है, और ये धमकी है धमाके की, और वो भी पूरे 100 गीगाबाइट के धमाके की, जिससे पूरे अमेरिका में हलचल मची हुई है। ईरान से जुड़े एक हैकिंग ग्रुप ने अमेरिका को धमकी दी है कि उसने अब ईरान पर हमला किया तो वो 100 गीगाबाइट बैच का ईमेल लीक कर देगा। धमकी में ईरानी समूह ने कहा कि इन ईमेल्स में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार रोजर स्टोन और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स समेत उनके लंबे समय के सहयोगियों के बीच की बातचीत शामिल है, जिसे उसने चुराया था। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान एक साइबर अटैक समूह ने दावा किया था कि उसके पास लगभग 100 गीगाबाइट ईमेल है जिन्हें वो लीक कर सकता है। हैकरों के इस ग्रुप ने पिछले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी कुछ ईमेल जारी किए थे। हैकर ने दावा किया है कि उसके पास ट्रंप की वकील लिंडसे हॉलिगन और स्टॉर्मी डेनियल्स के ईमेल अकाउंट से जुड़े मेल भी हैं। स्टॉर्मी डेनियल्स वही एडल्ट फिल्मों की अभिनेत्री हैं जिसे कथित तौर पर ट्रंप के साथ संबंधों का खुलासा नहीं करने और मुंह बंद रखने के लिए ट्रंप की तरफ से $1,30,000 का भुगतान किया गया था। ईरानी ग्रुप की तरफ से यह धमकी उस मौके पर आई है जब कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए हैं। इन हमलों के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और भविष्य में ईरान यूरेनियम का संवर्धन कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा सकता। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के प्रमुख की तरफ से यह दावा किया गया कि अमेरिकी और इजरायली हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने में विफल रहे हैं। IAEA प्रमुख ग्रॉसी ने यह भी कहा है कि अब कुछ ही महीनों में ईरान फिर से यूरेनियम संवर्धन कर सकता है। दूसरी तरफ जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें भी यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी उन न्यूक्लियर साइटों पर काम शुरू कर दिया है जिन्हें तबाह करने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया था।
ईरान ने तो यहां तक कहा है कि पहले उसे उम्मीद थी कि साइट पर मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन हकीकत में जो सोचा गया था नुकसान उससे भी काफी कम हुआ है। ऐसे में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आईएईए का दावा सच के काफी करीब दिख रहा है और यह माना जा रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम महज कुछ ही दिन पीछे हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर हमले का प्लान कर सकता है। तो दूसरी तरफ ईरानी हैकरों के ग्रुप ने ट्रंप और अमेरिका की सियासत के बड़े राज उगलने की धमकी दे दी है। ईरानी हैकर्स ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने के बाद चुराए गए ईमेल डेटा को लीक करने की कोई योजना तो नहीं थी, लेकिन 12 दिनों के ईरान इजरायल संघर्ष और उस दौरान अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले ने उसे अपना फैसला बदलने को मजबूर कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी बाइडेन प्रशासन ने इस लीक होने की घटना के पीछे ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 3 सदस्यों का हाथ बताया था, लेकिन ईरान ने इन सब से इनकार कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ यूएस साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी सीआईएसए के प्रवक्ता मार्सी मैकार्थी ने कहा है कि यह शत्रुतापूर्ण विदेशी अभियान ध्यान भटकाने, बदनाम करने और विभाजन करने की एक कोशिश है। मैकार्थी ने कहा कि कथित रूप से चुराई गई सामग्री भरोसे के काबिल नहीं है और उसका इस्तेमाल कर शत्रु शोषण करने की धमकी दे रहा है। सीआईएसए प्रवक्ता ने कहा कि जल्द ही इसके दोषियों को ढूंढ लिया जाएगा और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। साफ है, ईरानी ग्रुप की तरफ से जो धमकी दी जा रही है उससे अमेरिका की सरकार चिंता में नजर आ रही है, क्योंकि हैकरों के जिस ग्रुप पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसके तार ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। यानी ईरान अब 100 जीबी के इस बम का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ कभी भी कर सकता है। अगर अमेरिका ने ईरान पर बम गिराए तो इस बार ईरान भी नहीं चूकेगा। वैसे भी 12 दिन तक इजरायल के साथ जो जंग चली थी उसमें अमेरिका की एंट्री एकदम लास्ट में हुई थी। जंग के 10वें दिन अमेरिका इसमें शामिल हुआ और 12वें दिन सीज फायर हो गया। लेकिन इस बार ईरान पहले से ही तैयार है और अमेरिका को भी सचेत कर रहा है कि अगर इजरायल के साथ उसकी जंग होती है तो अमेरिका इससे दूर ही रहे। फिलहाल जिस तरह से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर पर सीज फायर के बाद अमेरिका के साथ ईरान ने बातचीत से पहले जो सख्त रुख अपनाया हुआ है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यह माना जा रहा था कि अमेरिका के आगे ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन खामेनेई का देश पूरी मजबूती से अमेरिका के सामने खड़ा रहा और सिर्फ ईरानी हैकर ही नहीं बल्कि ईरान की सेना भी अमेरिका को चेतावनी दे रही है कि अगर अब जंग हुई तो इजरायल का नाम तो मिटेगा ही, अमेरिका को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।